आप जेम्स हेथ को बहैसियत शख्सियत किस तरह उसका तज्ज़िया करेंगे? हाँ, जेम्स हेथ तारीख़ी शख्सियत थे। जेम्स हेथ ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तो लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान तारीख़ में उसका कायदाना किरदार रहा है। वो जब सदर था उसने पाकिस्तान के तारीख़ को आगे बढ़ाया, और आप देखें कि सन 45 की करारदाद सिर्फ सिंध ने पेश की थी कि पाकिस्तान में शमूलियत की, और कायद-ए-आज़म का ख़ास जानिसार वफ़ादार था। लेकिन कुछ साजिशें हुई जिससे मैं समझता हूँ कि यूसुफ हारून के वालिद अब्दुल्ला हारून के बनने के बाद जना साहब और जेम्स हेथ को लड़वाया गया। और कुछ जेम्स हेथ की गलतियाँ थी कि सैयद परस्ती से वो नहीं निकले। जो टिकटें उन्होंने दी ग़ुलाम अहमद शाह को वसाण के मुकाबले, वसाण इतना बड़ा आदमी ग़ुलाम अहमद शाह क्या है, और आधी तो 90% सैयदों को थी। जब उसे कहा गया भाई को विड्रा करो तो नहीं हुए, मानो उससे निकल नहीं सके हसार से आखिर तक। और एक बना बनाया खेल जो उन्होंने बनाया उसे हट गए, जिससे वैक्यूम पैदा हुआ, जिससे फ़ायदा मुफाद परस्त लोगों ने लिया। और इसी हारून फैमिली ने उसको लड़ाया जना से। फिर यही हारून फैमिली SPA ने जब बनी तो सन कॉन्फ्रेंस में जमा थे, और फिर जेम्स हेथ को आगे कर रहे थे। पता नहीं क्यों शाह साहब सैदों पिरों से नहीं निकले और हारून फैमिली के चुंगल से नहीं निकल पाए, वरना जेम्स हेथ बहुत ही मेहमान नवाज आदमी थे, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे, और एक उनका किरदार था। लेकिन वो अना उनकी उन पे और उनकी ज़ात परस्ती, सैयद परस्ती वो हावी रही, इसलिए वो भुट्टो के शदीद मुखालिफ हो चुके थे। मैंने उनसे कई दफ़ा कहा कि भाई मुझे सिंध मुतज़्ज़मा जनरल सेक्रेटरी नहीं बनना, आप मिल के काम करो ना, भुट्टो पाशा नहीं आप अयूब के ख़िलाफ़। और उन्होंने फातिमा जना को सपोर्ट किया था जेम्स हेथ ने, 14 वोट दिलाए थे, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं थे एंटी यूबी स्ट्रगल में। जब बज़म सूफ़िया सिंध बनी थी तो उन्होंने ऐलान किया था मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, तो मैंने खड़ा होकर एतराज़ किया, तो शेख मजीद ने कहा बैठ जाओ, आस्ते आस्ते आ जाएगा। लेकिन एक अच्छे इंसान और एक बड़े आदमी थे, बड़ा उनका दिल था, और बहुत उनका एक था, लेकिन वो किसी चीज़ के पीछे लग जाते थे ना तो सुनते नहीं थे दूसरे की बात। साईं की पॉलिटिक्स का महाहासिल क्या हुआ? साईं के पॉलिटिक्स का एक महाहासिल हुआ है कि उसने सिंध के नौजवानों में सिंध की मोहब्बत और सिंध से प्यार की बात को आगे बढ़ाया। उससे पहले नहीं थी? उससे पहले थी, लेकिन इसने उसको एक इदारे की शक्ल देने की कोशिश की। बाकी जहाँ तक उनका ताल्लुक़ फिर आगे चल के सिंधु देश का हुआ तो जाहिर है मैं तो उसका शेयर नहीं करता, और बहुत से लोग मेजॉरिटी सिंध के नहीं करते। अगर करती होती तो इलेक्शन जीते, आज तक कोई जी सिंध का BD मेंबर तो क्या सूबाई मेंबर नहीं बना, तो वो एक पॉपुलर अपील नहीं है। लेकिन वो एक मैं समझता हूँ जो फ्यूडल क्लास है सिंध की, जहाँ सैयद क्लास है, पीर क्लास उसकी पनाह गाह है, उसकी आड़ में वो सोचते हैं कि आइंदा भी वो सिंध के अवाम का इस्तेसाल करें। मतलब कहने का क्योंकि वो फ्यूडलिज्म को रखना चाहते थे सैयद परस्ती को। तो जेम्स हेथ बाकी ये है कि उसकी स्ट्रगल है, वो एक बड़ा सीनियर मोस्ट आदमी था, एज ए शख्स बहुत बड़ा था, मेहमान नवाज, बाअखलाक, दुश्मन भी चला जाए तो गले लगाए, यहाँ तक कोई उसको मारने भी गया था तो उसको बचा के इसने भेजा। और मुझसे तो शदीद मोहब्बत करते थे, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मेरे सामने सारी चीज़ें साईं ने खोली थी। जिन्ना के ख़त लिखा है 71 कर रहा था, जिन्ना मुझे बहुत चाहता था, जिन्ना उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता था लियाकत अली की जगह पे। कायद-ए-आज़म ने उसको कमेटी ऑफ एक्शन का मेंबर बनाया था। बहरहाल ये तारीख का ऐसा है, नहीं बन सके। लेकिन वो जना साहब की बुराई कभी नहीं की कायद-ए-आज़म की, जेम्स हेथ वगैरह। लोग कुछ भी कहें, मेरे सामने जना साहब कहते थे कि वो जदीद सियासत के नौरतन में पूरी तारीफ़ है। इख्तलाफ का हर एक को है, जना साहब से, कायद-ए-आज़म से, इंसान थे। तो जेम्स हेथ भी एक बड़ी शख्सियत है। लेकिन मैं सिंध में सबसे बड़ी शख्सियत समझता हूँ किसी को, कायद-ए-आज़म मोहम्मद जना, फातिमा जना के साथ या बाद में, वो शेख अब्दुल मजीद सिद्दीकी है। जितनी कुर्बानियाँ हैं, जो कुछ है, जेम्स हेथ में उसे कदर नहीं किया था। जब जेम्स हेथ सदर बना तो ग़ुलाम अहमद शाह को जनरल सेक्रेटरी बनाया, शेख मजीद को तो नहीं बनाया। और उन्होंने अगर जब मैंने इलेक्शन में खड़ा किया शेख मजीद को 64 में कोटड़ी से, जेम्स हेथ ने गुलमान शाह को खड़ा किया। शेख ने कहा मुझे क्यों खड़ा करते, मेरे पास पाई भी नहीं है। तो मतलब जहाँ उसके तबकाती वफाद आते थे वहाँ शेख साहब को सपोर्ट अब्दुल्ला हारून को करता रहा, क्यों अब्दुल्ला हारून भी सरमायादार था, खोड़ो भी अब्दुल्ला हारून को सपोर्ट करता रहा। तो बात तबकाती है, मैं समझता हूँ। तो जेम्स हेथ साहब जो है ना क्लासलेस सोसाइटी के ख़िलाफ़ थे। रईस हाकिम अली जरदारी साहब के बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। हाकिम अली जरदारी साहब एक बड़े दिलचस्प शख्सियत के मालिक थे। बेम्बिनो सिनेमा वो चलाते थे, दरबार अली शाह कमिश्नर उनके दोस्त थे।
नूरजहाँ फिल्म आई थी तो हम सब लोगों ने देखा। मैं जाता था, ऊपर से खाना आता था, और इनकी फैमिली से मेरा लिंक पहले ही था कि अफंदी जो है मुनव्वर मेरा क्लास फेलो था, उसकी अम्मा ने मुझे बेटा बनाया था। और ये जो बंगला है सर्विस क्लब के सामने उनका था, तो मैं वहाँ जाता था। हक मिली मेरा दोस्त था। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, दोपहर को खाना खा के आँख बंद हो गई। हक मिली ने इकबाल जत्ती को ज़ोर से कहा कि देखो चन्ना इनकलाब के लिए ख़त्म हो चुका है, ऐसा कह के कुछ नोट डाले। तो बाद में जो चला गया, जत्ती बोला कितने, मैंने 40 के लिए, जल्दी पिलाओ खिलाओ। माना मोहब्बत करता था हक मिली। हक मिली इंसान दोस्त आदमी था। हक मिली ने मुझसे कहा कि मैं सियासत क्या करूं। मैंने उसको तकरीर करना सिखाई, मैंने उसको रिहर्सल कराया। तो कहने कहाँ जाऊं, बलोच मेरे दोस्त है। मैंने कहा वोट देना है पीपी में जाओ। तो भुट्टो को उसने साथ दिया। खर्चा गुलाम मुस्तफा जत्तोई ने भरा था, लेकिन वो बहुत काबिल आदमी था, MNA बना। और बलोच सियासत नहीं की उसने, पीपी में आया और बहुत मेहमान नवाज थे। मैंने उसको इनाम दुरानी से बुलाया, मैंने उसको जुल्फ़िकार बुखारी से मिलाया, पायनियर में ऊपर घर था। इन सब लोगों को मैं, रसूल अशफली साहब को मैं ले गया, हाकिम रज़ा देर के यहाँ खाना खाया हम लोगों ने, और नौकर हम सबको खिलाते थे। तो हाकिम अली बहुत अखलाक वाले आदमी थे, अच्छे इंसान थे। और आखिरी दौर में उसे मिला नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनी तो मैं क्यों मिलूँ। तो आखिरी दिनों में किसी काम था, मैं ले गया, तो नौकर ने कहा कल मिलेगा। नेक्स्ट डे लंदन चले गए थे। तो मैं आज भी हाकिम रज़ा दारी को अच्छे अंदाज से याद करता हूँ, और बहुत मेहमान नवाज थे। पर पॉलिटिकली तो इतने बड़े वो नहीं थे, बाद में पीपी की वजह से बने, लेकिन उस वक्त वो फिर नेशनल में पार्टी में चले गए थे। जब SPNA बनी थी तो पीपी में नहीं थे, अवामी नेशनल अवामी नेशनल पार्टी नाम चेंज हुआ था, वो बने थे। बाकी उनके बच्चों से तो मैं ज़्यादा नहीं मिल सका। बेनज़ीर से मिलता था, जब प्राइम मिनिस्टर बने तो हम अलग हो गए, क्योंकि जो भी इक़्तिदार में आया है तो फिर मैंने उससे इख्तलाफ जो है शुरू किया है। और बेनज़ीर के खिलाफ मैंने जलसा किया था शेरेटन में। चीनी सफ़ीर भी था, ईरानी भी था। मैंने कहा बेनज़ीर तो इदारों की लाडली है, इदारों के थ्रू पावर में आई है, इससे हमें कोई स्पेस नहीं मिलेगा, ये अमेरिका के। लेकिन बेनज़ीर निस्बतन बेहतर थी, जमहूरत पसंद थी, अवाम दोस्त थी। लेकिन पाकिस्तान का ढांचा है, और बहरहाल उसकी शहादत से मुझे बहुत गम हुआ। तो उसने भी स्ट्रगल में बड़ा हिस्सा लिया था। और पहला इंटरव्यू मैंने ही दिया था नज़ीर लगारी को, 2 पेज नवा वक्त में। तो उसने कहा था कान का इलाज करने गई, मैंने कहा वापस आ जाएगी। बेनज़ीर को हमने फुल सपोर्ट की थी स्ट्रगल में। तो ये पूरी हिस्ट्री है भुट्टो ख़ानदान की, जेम्स सैद की, और सिंधी लीडरों की। हैदराबाद जत्तोई साहब के साथ भी काम किया हमने। मुझे सबसे ज़्यादा हारी में कामरेड अब्दुल कादर बेवा खान बड़े आदमी लगे, असल माने वो थे हारी कमेटी। जत्तोई साहब बाद में आए हैं, 46 के बाद डिप्टी कलेक्ट्रेट से रिटायर होके ये आए हैं। तो कायद अज़म ने उनको 6 टिकटें दी थी WT बंगले पे, जो कि जत्तोई ने लेने नहीं दी। बाद में जत्तोई खुद खड़ा हो गया, खोड़ों के ज़माने में नहीं आया। नहीं तो उस वक्त कामरेड अब्दुल कादर को टिकट लाड़काने की दी थी जिन्ना ने, और ठट्टे की दी थी कामरेड शहबाजी को। बहरहाल जत्तोई साहब की भी कुर्बानियाँ हैं, जनों में गए, बहुत कुछ की गलतियाँ तो होती हैं ना उनसे, लेकिन उनसे भी कुर्बानियाँ हुई। लेकिन इतने बड़े आदमी नहीं थे जैसे शेख अब्दुल मजीद या GM सैद। कुछ आप देखें ना, हारी कमेटी को मुनज़्ज़म नहीं कर सके। आखिर में हारी अख्तर का बंगला जो है हैदराबाद का, वो भी हारी को नहीं मिला। वो कोई ज़ाती प्रॉपर्टी थोड़ी था। तो लेकिन यहाँ मुआसबा होता नहीं है। यहाँ जो लीडर होता है वो समझता है कौम मेरी, शख्सियत परस्त नहीं होना चाहिए। हमें एक साइंसी और उसूलों पे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे ये ख्यालात अवाम में जाएँ, ताकि जब मैं नहीं हूँगा तो यहाँ की यंग जनरेशन साइंसी उसूल पे चले, शख्सियत परस्त न हो, हुकूक के लिए प्रोफेशनल अंदाज से काम करे। पूरे पाकिस्तानी अवाम, पूरे सिंधी कौमें सब बाउसूल ऑनेस्ट बने, कॉम्प्रोमाइज़ न करें। 2 लोग और बताएं। वो कौन? मीर अली बख्श खान तालपुर, और दूसरा फाजिल राव। मीर अली बख्श जैसा आदमी सिंध ने कम पैदा किए हैं। एक बहुत बड़े आदमी थे, मैं क्या बताऊं। वो उनका वालिद मेरे ख्याल में इमाम बख्श जो भी अबू के दोस्त थे, उनके बंगले में हम जाते थे। 56 में जो हमला हुआ मिस्र पे, तो रात को अबू ने कहा तकरीर हो रही है। तो मैं कहा मीर अली बख्श यंग था, 22-23 साल में था, 11 का। मैंने तकरीर की सख्त सरहदी के ख़िलाफ़। और उसके बाद तो कराची में मिलते थे, बंगला था नर्सरी में, हमेशा सपोर्ट करते थे। और कहते थे मैं ज़मींदारी के ख़िलाफ़ हूँ। मेरी अपनी बेटी से मिलाया, जीने टालपुर से, कर यही मेरी वारिस है। उसको PhD कराया। और इनकी शादी में भी मैं गया था, जो आगा खान जमखाना में हुई। और वो मेंबर पार्लियामेंट बने, फिर भी जेल में गए और रिहा हुए। अवामी तहरीक के सदर बने। वली साहब से मैंने तारुफ़ कराया एल्फी होटल पे। ऐसे बड़े आदमी मैंने कम देखे।
बाअखलाक, मेहमान नवाज और बहादुर। दूसरे जिनका जिक्र किया फाजिल राहू, वो मिडिल ज़मींदार थे लेकिन उतने बड़े नहीं जैसे मीर अली बख्श, लेकिन ज़मींदार क्लास होकर वो जब अवामी तहरीक में आए तो तन मन धन की बाजी लगाई। मुझे याद है कि इलेक्शन हो रहे थे, काजी अकबर कह रहा था कि हम सपोर्ट करें, पता नहीं 50,000 लाख ले गया, उस ज़माने में बड़ी बात थी। तो हम लोग गए पलीजो और मैं हॉस्पिटल, बीमार थे, तो उसने कहा भाई जो पार्टी का हुक्म, मेरा क्या वास्ता काजी से, मैं नहीं होता हूँ खड़ा या जो भी। तो पार्टी के डिसीजन उसने फॉलो किया। सच्चे इंसान थे, मोहब्बत वाले, इस तरह के आदमी मैंने काम देखे हैं और दुनिया से जल्दी चले गए। MRD मूवमेंट में उनका एक बड़ा किरदार है किसानों को, और उसके बारे में तो बड़ी रोमानवी दास्तानें भी हैं जो हुकूक, किसानों के हुकूक के लिए वो फैसले करते थे। वो एक मयरकूल फैसले होते थे जो आज के दौर में बहुत मुश्किल है ऐसे इंसाफ वाले फैसला करना। तो फाजिल राहू बहुत बड़े आदमी थे, मीर अली बख्श, लेकिन दोनों के अलग अलग थे, स्टाइल थे। तो मैं उनमें फ़र्क नहीं करना चाहता, लेकिन फिर उसके बेटा भी मुझे मिलता रहा इस्माइल राहू, ज़ाती तौर अच्छा है दोस्ती का। पॉलिटिकली तो ज़ाहिर है उसके व्यूज़ आपके सामने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उसने मुझे कहा था 15 साल पहले कि बूर्जा पॉलिटिक्स है, अब वो चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, सभी एक तरफ हैं तो वो क्या करें, बड़ा आदमी वो अच्छा है, लेकिन बाप की जो बात है फाजिल राहू की वो कम लोगों में है। आपके सैयद अब्दुल्ला शाह साहब के साथ ताल्लुक़ थे? जी जी, अब्दुल्ला शाह बड़े आदमी थे, उस लेवल के बड़े नहीं थे जैसे शेख मजीद सिद्दी या फाजिल राहू अली बख्श। अब्दुल्ला शाह गरीब के बेटे थे, इनके वालिद मोहम्मद शाह गरीब आदमी थे, वार्ड के। हाँ, गरीब आदमी था। इसका मेरे चचा का शागिर्द है करीम अख्तर चन्ना का, ये MPA के इलेक्शन लड़ा था कोटरी से राष्ट्रीय के खिलाफ, तो मैंने सपोर्ट किया। मेरे घर 2-3 दफ़ा आया, वकालत करता था मैं। अब्दुल्ला लायर्स चैम्बर मैंने उसकी ऑफिस संभाली, मैंने खानजादा रजब अली जो उसका है और मेरा दोस्त था। तो फिर जब वो डिप्टी स्पीकर बना तो चाबी दी कि तुम संभालो, तो कामिल शहबाज ने कहा नज़ीर से ना वकालत नहीं करेगा। उसने कहा वज़ीर खुराक बना तो भी बड़ी इज़्ज़त कर रहा था। फिर वो चीफ मिनिस्टर बना तो मेरे उससे मुलाकात हुई, बहुत बड़ा आदमी था। बुकियों ने दावत की थी खाने की, पता नहीं आप थे या नहीं थे, काफ़ी लोग थे। तो निसार खोलो का नज़ीर चलाएँ, खड़े हो जाओ, गले लगाया, भाई आ गया। फिर वो आम आदमी से खाना खा रहा था, मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैं बैठा तो मैंने कहा अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उसने कहा बोलो बोलो। मैंने कहा आऊँगा तुम्हारे पास, पता नहीं उसके क्या मूड था, चीफ मिनिस्टर तो था ना। उसने किधर आओगे यार, मैं तो CM हाउस आऊँगा। तो उसको शायद अच्छी नहीं लगी, उसने कहा नज़ीर तू भी बादशाह आदमी, ऐसे CM हाउस कैसे आओगे, प्रोटोकॉल होता है, दरख्वास्त होती है। मैंने कहा यार छोड़ो CM हाउस को, जहन्नम में डालो। मैं CM हाउस को पूछता भी नहीं, ये गवर्नर CM हाउस तुमने बचपन से देखा है, मैं तो तुम्हारी वजह से आ रहा था, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने सर झुका लिया। फिर मुझे काम में होता है दरदार जामरी लतीफ़ शोरों का, हम गुजर रहे थे CM हाउस से काफ़ी साल के बाद, रेंजर्स वाला भागता आया तो साहब ने बुलाया है। तो वो डर गए, साहब कौन सा? तो अब्दुल्ला शाह कार में जा रहा था, उसने कहा नज़ीर चना को बुलाओ, मोहब्बत वाला आदमी था ना। तो मैंने ज़ोर से कहा नहीं नहीं, मैं तो कामरेड कांजी लाल के यहाँ पीने जा रहा हूँ, कामरेड कांजी लाल। तो लतीफ़ शोर का चलिया अगर साईं हम जाते तो अब्दुल्ला शाह कितना पे प्यार करता, हमारे 10 काम होते। मैंने कहा छोड़ो अब्दुल्ला शाह को यार, हमें तो कांजी लाल ज़्यादा अजीज़ है। और जब कांजी लाल ने यहाँ दिवाली मनाई, डिप्टी स्पीकर था तो फंक्शन में आया, 8 इधर ही तकरीर की, कांजी को 200 रुपये दिए और कहा मैं भी हरिजन हूँ, और कहा जब सिंधी होंगे तो मैं सिंध में सिंधियों के लिए लड़ूंगा, जो कि लड़ता रहा। अब दुख है कि मैं नहीं मिला उससे, कोई बात नहीं, लेकिन अब्दुल्ला शाह बड़ा आदमी था, सिंध से मोहब्बत करता था और दिलेर था। लेकिन उसके बेटे छोटा था मुराद अली, तो हम ग्रामीण स्कूल जाते थे तो अब्दुल्ला शाह के पास पैसे कम होते थे, वो कहता था यार किताबें दो अंग्रेज़ी। मैंने कहा रशियन बुक्स हैं इंग्लिश में, वो मैं देता था मुराद अली शाह को पढ़ो। तो फिर तो मैं नहीं मिला हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं मिलने की। लेकिन यह है कि अब्दुल्ला शाह गरीब का बेटा था लेकिन चीफ मिनिस्टर बना और बड़े दबदबे से इसने, आप देखें ना सिंध के इशूज़ पे कितना वो स्टैंड लेता था। लेकिन इसने एक काम ख़राब किया, जेम सद को जो नज़रबंद किया गिरफ्तारी में बेनज़ीर साहब ने और अब्दुल्ला शाह ने, ये सही फैसला नहीं था। जेम सद क्या करता, ये सारी बातें सभी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी था तो जेम सद के ज़ाती वो ख़िलाफ़ हो गया था ज़्यादा ही। जैसे हाकिम अली जरदारी भी जेम सद के बहुत ही ख़िलाफ़ था। तो मैं कहता हूँ नहीं, ज़ाती मुखालफत मत करो सियासत। पर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो मुझे एक दोस्त कराता रहा, अब्दुल्ला शाह मर गया, आपका दोस्त था, आप तो कभी कब्र पे नहीं गए, आप उसके बरसी पे नहीं गए। मैंने कहा वो जाना ज़रूरी नहीं है, मुझे ये याद है हम यहाँ से कार में जाते थे, डबल रोड नहीं था, सिंगल। तो मैं गाना गाता था 100 बार जन्म लेंगे, वो सुनाता था शाह के शेर। वो कहता था चन्ना गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ, तो आंखों में ग्लेज है, मर नहीं जाऊँ मैं। तो जामशोर में खाना खाते थे, वहाड़ गए,
वहाँ हम ज़्यादा पी गए तो उल्टी आई, शायद जन पिलाया होगा। मैंने देखा ये फर्श पे सोया हुआ है, छोटा सा कमरा था, बिस्तर नहीं था अच्छा, मैं पलंग पे सोया हूँ, शाह नीचे। तो उसने चना मैं हूँ सैयद, MPA हूँ या जो भी हूँ, तेरा दोस्त हूँ, मैं नीचे सोया तुझे ऊपर पिलाया। तुम्हारी उल्टी भी मैंने साफ़ की है, दिल में नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, कह रहा यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ये उसकी बड़ाई थी। फिर मुझे कामिल अल्ताफ़ इंसान बोला कि कई दफ़ा उन्होंने कहा आप CM वो नज़ीर चना आपका दोस्त, तो कहता था यार चन्ना मेरा दोस्त है, मलंग है, उसको जहाँ रहने दो, यहाँ नहीं बुलाओ। आप समझे ना, उसका मकसद यहाँ आएगा फिर कोई ऐसी बात करेगा, अनामत थी ना, आखिर CM तो हो ना। लेकिन सही उसकी बड़ाई थी कि जब मैंने इतना उसको बोला, उसने सर झुका लिया। ये नहीं कहा कि नज़ीर कुछ ख्याल करो, मैं आखिर चीफ मिनिस्टर हूँ। उसने गलत तो नहीं कहा था ना,